हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में कंपनी का दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरह की कंपनी है, किस तरीके का ये आईपीओ है, ये सब इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा 22 तारीख से ओपन होने वाला है ये आईपीओ, 24 तारीख तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 279 से 294 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है, 220 करोड़ का आईपीओ है, फुल फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। सब दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि कंपनी है क्या, राइट। तो डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन दोस्तों सबसे पहले तो 2016 में यानी 2016 के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। कंपनी जो है वो एक ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी है जो इंगेज है इन द डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड कमिशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्टाइज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स। मतलब दोस्तों कंपनी का मेजरली अगर आपको काम पता चलेगा तो काम कुछ इस तरीके का है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो दोस्तों बेसिकली कंपनी करती है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस है इन वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सर्विसेज। कंपनी स्पेशलाइज है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग आ गई, जिसमें रिसाइकल्ड वाटर, एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सॉल्यूशन डिमांड, ये सब कंपनी खुद करती है। कंपनी ने सक्सेसफुली दोस्तों एग्जीक्यूट किए इनके मेजर प्रोजेक्ट्स, जिसमें बायरापुरा का एक प्रोजेक्ट था, जिसके अलावा केसी वैली जो कंट्रीब्यूट करता है टू बेंगलुरुज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन। कंपनी के पास दोस्तों 98 एकड़ का लैंड है इन मडिकेरी कर्नाटका, जिसमें कॉफ़ी, पेपर और कार्डमन, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कंपनी के पास एक बीच रिसोर्ट भी है उडुपी में, जो जनरेट करता है रेवेन्यू थ्रू फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट, राइट। कंपनी की सर्विसेज अगर देखा जाए तो देखिए सर्विसेज कुछ इस तरीके से कि जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वाटर मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस होती है, फिर उसकी जगह इसके अलावा देखिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती है, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता है, फील्ड सर्विस एंड सॉइल टेस्टिंग होती है, डिज़ाइन सर्विसेज, टेंडर बिडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंसी, टर्न की प्रोजेक्ट्स, ये सब दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली करती है। 30 नवंबर 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें 11 मेन कॉन्ट्रैक्टर, एक जॉइंट वेंचर और 20 सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंपनी ने किए। एडिशन कंपनी ने अंडरटेक किया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन रेलवे एंड हाईवेज ऑल्सो, ठीक है। अब कोई भी आईपीओ तो दोस्तों उसका स्ट्रेंथ होगा या वीकनेस होगा। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ दोस्तों पहला ये है कि कंपनी को फेमिलियरिटी है किसमें, एक्सपर्टाइज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स। इसमें कंपनी के काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मान जाती है। दूसरा, इनके पास इन हाउस इंजीनियरिंग और डिज़ाइन स्किल्स है, राइट, जिसमें कंपनी अप्रोप्रिएट फॉर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, अच्छी ऑर्डर बुक है और वेल टाइम्ड एग्जीक्यूशन, ये आपको कंपनी का देखने को मिल जाता है। वीकनेसेस क्या है? पहली वीकनेस दोस्तों ये है कि कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीशन में समय लग रहा है। देखिए इनके पास ऑलमोस्ट जो कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स है, 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, 17 में से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें स्लिपेजेस कंपनी ने विटनेस किया। तो इससे होगा क्या, जितना ज़्यादा समय लगेगा इंक्रीज, उससे दोस्तों कॉस्ट होता हुआ दिखेगा, पेनल्टी लगती हुई देखने को मिलेगी और नेगेटिव इफेक्ट होगा कैश फ्लो और रेपुटेशन पे। दूसरा, कंपनी का डिपेंडेंस काफ़ी है गवर्नमेंट क्लाइंट्स पे। कंपनी का मेजरली रेवेन्यू दोस्तों आ रहा है वो गवर्नमेंट से आ रहा है। अब मान के चलिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, राइट, तो होगा कैसे, कंपनी का पूरा बिजनेस दोस्तों नीचे आ जाएगा, बिकॉज ऑर्डर ही वहाँ से मिलते हुए दिख रहे हैं। तीसरा, लॉ सूट और लीगल हर्डल्स। अब जो कंपनी के दोस्तों प्रमोटर है उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, राइट। तो अगर वो केस वापस से ओपन होते हैं, अभी तो बोला जा रहा है कि वो केस जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर वापस से ओपन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इससे दोस्तों फिर कंपनी की रेपुटेशन, फंक्शनिंग सब पे असर डालेगा। और चौथा ये है कि कंपनी के जो रिलायंस है वो काफ़ी है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनी का एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर है। तो उससे भी दोस्तों थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है, रिस्क होती है, उन सब चीज़ों में दोस्तों जो दिक्कत है वो कंपनी को सामना करना पड़ सकता है। अगर क्वालिटी इशू होता है, कंप्लीशन समय पे नहीं होता है, राइट, तो उससे असर पड़ सकता है। एक बार आप कंपनी के नंबर्स पे भी असर डालते हैं तो देखिए कंपनी का नंबर किस तरीके का है। जो कंपनी का नंबर है कुछ इस तरीके से कि कंपनी का रेवेन्यू 119 करोड़ का था इन 2022, 2023 में वो 175 करोड़ हुआ, 2024 में वो 241 करोड़ हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में किस तरीके का आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ का प्रॉफिट, 50 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 59 करोड़ का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक लगातार जंप ही देखने को मिलेगी। कंपनी ने अभी तक दोस्तों
30 सितंबर तक के नंबर्स पेश करे हैं, उसमें 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ चुका है विद प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 24.2 करोड़ विच इज़ वेरी हाई। कंपनी के ऊपर डेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बोरिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का मेजरली रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो देखिए इसमें दो होते हैं, एक बिल्ड होता है और एक अनबिल्ड होता है। तो बिल्ड रेवेन्यू कंपनी का अगर आप देखेंगे FY23 के अंदर मेजरली दोस्तों आया वाटर मैनेजमेंट से और FY24 में वाटर मैनेजमेंट से। अभी तक दोस्तों कंपनी ने करीबन 50 करोड़ का बिल्ड रेवेन्यू 30 सितंबर 2024 के हिसाब से वाटर मैनेजमेंट में किया है। इरीगेशन से कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो पहले था करीबन 12 मिलियन के आसपास, विच इज़ अगेन कुछ भी नहीं, फिर तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, अभी कंपनी ने जीरो किया है। रोड्स से अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू अगेन काफ़ी कम था, FY24 में थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़रूर दिखा वहाँ से, बट अगेन ऑपरेशन मेंटेनेंस से भी कुछ रेवेन्यू खास नहीं आता है। मिसकेलेनियस कंपनी का रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे होता रहता है। रेलवे वर्क से दोस्तों कंपनी ने FY23 में कुछ नहीं कमाया था, FY24 में भी कुछ नहीं कमाया, बट अभी दोस्तों कंपनी ने मतलब 25 के अंदर जो 2 क्वार्टर्स बीते हैं उसमें वहाँ से ज़रूर पैसा कमाया। अब अनबिल्ड में भी देखिए मेजरली रेवेन्यू आता कहाँ से, वाटर मैनेजमेंट से आता है, रोड्स से आता है, रेलवे वर्क से आता है जाता है वो उस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात, कंपनी फ्रेश इशू लाना क्यों चाहती है, तो देखिए कंपनी ने बताया कि इनको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है जो दोस्तों कंपनी को यहाँ पर पूरे करने हैं। देखिए एक जो नेगेटिव चीज़ है ना इस कंपनी के अंदर वो है कि इनका प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा खराब है। दोस्तों कंपनी के 3 प्रमोटर्स है, राइट, उसमें से एक प्रमोटर है दोस्तों C स्वामी करके, वो फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कर्नाटका, और इनको दोस्तों गिफ्ट किया गया था 25% स्टेक जो करेंटली हेल्ड करते हैं बाय अदर प्रमोटर इन जून 2023। अब इनके ऊपर देखिए एलिगेशंस कुछ लगे थे कि अनट्रेसेबल पर्सन था प्रमोटर, कुछ इन पे केसेस लगे, ईडी के केसेस लगे। कर्नाटका में दोस्तों पुलिस को, जो करप्शन की पुलिस होती है उनको बोला जाता है, करप्शन इन द सेंस जो उसका जांच करते तो उसको लोकायुक्त पुलिस कहा जाता है। तो लोकायुक्त पुलिस ने भी इनके ऊपर कुछ केसेस लगाए थे, बट बाद में उनको हटा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। तो एक अच्छी बात की कि वो केस चल नहीं रहे, बट ये अपने आप में ज़रूर हुआ है। बाकी देखिए वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो देखिए कंपनी इंटरेस्टिंगली अपना IPO लेकर आई है सिंगल डिजिट की PE में, 9.45 की PE पे दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आई है। पोस्ट IPO को छोड़ देते हैं क्योंकि इनके रिटर्न रेशियोज इतने शानदार है, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी 36.36%, 77% ROC है, डेट टू इक्विटी कुछ है ही नहीं, राइट, मार्जिन 25% के है। अब जो इसके पीयर है वो 2 कंपनीज है, एक है वाटेक वबाक और एक है EMS दोस्तों ट्रेड करता है एट अ PE ऑफ 27 और वाटेक वबाक ट्रेड करता है एट अ PE ऑफ 38। अब कंपनी अपना IPO लेकर आई एट अ PE ऑफ 9, मतलब आप समझ जाइए कि इस तरीके से कंपनी अपना IPO का वैल्यू करती हुई नजर आई है, और इस हिसाब से देखा जाए तो जगह तो बहुत ज़्यादा छोड़ी है। इंटरेस्टिंग बात एक और बताता हूँ आपको डेंटा वाटर के बारे में। दोस्तों डेंटा वाटर के जो मार्जिन्स है वो आपको वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिलेंगे, और ये अनहर्ड है। अनहर्ड मतलब क्या कि इस तरीके के मार्जिन्स नहीं होते हैं इस बिजनेस में, लेकिन डेंटा वाटर के इस तरीके के मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। अब मैंने कह रहा था कि कंपनी अचीव नहीं कर सकती है, कर सकती है, बट क्वेश्चन ये है कि वे बाकी की दोनों कंपनीज जो है वो इस प्रकार के मार्जिन्स क्यों नहीं छू पाई, ये अपने आप में एक सवाल है जो बनता है। एक और ज़रूरी बात, कंपनी के दोस्तों 2 CFOs थे जिनके द्वारा रिज़ाइन किया गया था इन FY25, राइट। तो 2 CFOs ने दोस्तों एक ही बार में रिज़ाइन कर दिया FY25 के अंदर ही, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। और एक डायरेक्टर भी थे जिन्होंने दोस्तों अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया था। कंपनी के 3 प्रमोटर्स है जो 90% अपनी स्टेक रखते हैं कंपनी के अंदर, लेकिन वो कोई भी कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं है, ये एक और बड़ी बात है। कंपनी के ऊपर दोस्तों पॉलिटिकल कनेक्शन का भी आरोप लगता हुआ दिख रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो लेकर आ जाती है पॉइंट। बट ऑन एंड ऑल देखिए हमको पता नहीं कि पॉलिटिक्स का किस तरीके से वहाँ पर चल रहा है, वो हमको नहीं पता। बट ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों ये IPO बहुत ज़्यादा सस्ता आप कह सकते हैं लेकर आया गया है, बिकॉज इस वैल्यूएशन पे तो दोस्तों इसको कोई भी महंगा तो ठहरा ही नहीं सकता। इसका मतलब जगह तो कंपनी ने पूरा छोड़ी है। बाकी जो GMP है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 49.32% के आसपास चल रही है। अगेन बहुत शानदार ग्रे मार्केट आपको देखने को मिल रहा है इसका भी, तो वहाँ पर भी कोई अगर आप देखेंगे तो दिक्कत नहीं है। एंड क्योंकि जगह इतनी छोड़ी है तो ऑब्वियसली बात है GMP हो ना हो अपने आप में अट्रैक्टिवली प्राइसिंग तो लगता ही है, आप इसको देख कर समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO लिस्टिंग गेन के लिए तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा।
देखते हैं इस आईपीओ में कितना रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात होगी कि इसकी 21 को किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है, उसको देखना है कि क्या छोटे इन्वेस्टर्स ही है जो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे जो एंकर के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।